हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम फ्लिक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का नाम पहले फोकस स्टडी था, जिसे चेंज करके हमने रिसेंटली एग्ज़ाम फ्लिक्स रखा है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। एंड फ्रेंड्स, टुडे इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई हैव कम विद इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और इनमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अ बिग थैंक यू टू दोज़ हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दोज़ हु आर न्यू टू माई चैनल, या फिर चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज़ मेडन स्पीच। इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। जो पहली स्पीच कोई देता है उसे हम मेडन स्पीच कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज आउटस्टैंडिंग मेडन स्पीच। कोई लोग जब पहली पहली बार अपनी स्पीच देते हैं और वो बहुत अच्छी देते हैं, तो हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड वर्ड है दैट इज़ एक्सटेम्पोर, और इसका मतलब होता है कोई भी स्पीच बिना प्रिपरेशन के दे देना। कई बार होता है कि आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है और आप उसी टाइम बोलते हैं उस टॉपिक पे, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ वर्ड है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ एक्सटेम्पोर पब्लिक स्पीकिंग, मतलब बिना तैयारी के पब्लिकली आप कोई भाषण देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोर। एंड फ्रेंड्स, इसका एक सिनोनिम है दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टू, और इसका एक और सिनोनिम है दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस ये होता है कि उसी टाइम बोलना बिना किसी प्रिपरेशन के, ठीक है। और इसका एक और है इम्प्रोवाइज्ड, ये भी इसका सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम है, देखो एक्सटेम्पोर होता है बिना प्रिपरेशन के, तो जो प्रिपरेशन करके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिहर्स्ड, और वो एक्सटेम्पोर का एंटोनिम होगा। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है रेट्रिक। और फ्रेंड्स, जो रेट्रिक वर्ड है इसका मतलब होता है कि इम्प्रेसिव स्पीच या फिर पॉलिटिकल स्पीच। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट, मतलब इम्प्रेसिव होगी स्पीच या फिर कोई पॉलिटिकल स्पीच। जो लीडर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, ये लोग जो स्पीच देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये सच हो, क्योंकि वो आधी बात तो हमें इम्प्रेस करने के लिए, वोट्स मांगने के लिए करते हैं। तो ऐसी स्पीच जो सच ना हो लेकिन इम्प्रेसिव हो, उसे हम कहते हैं रेट्रिक। और इसका एग्जाम्पल है, आई वॉज स्वेड बाय हर रेट्रिक इन टू डोनेटिंग ऑल माई सेविंग्स टू द चैरिटी। मतलब उसकी जो स्पीच थी इतनी इम्प्रेसिव स्पीच थी कि मैं तो इम्प्रेस हो गया और मैंने अपनी सारी सेविंग्स चैरिटी में डोनेट कर दी। ठीक है, डोनेट करने के लिए मैं तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एक सिनोनिम है दैट इज़ एलोक्वेंस। इसका मतलब होता है फ्लुएंट, या फ्लुएंट स्पीकिंग या फिर राइटिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आज का नेक्स्ट वर्ड है वैलिडिक्शन। इसका मतलब होता है गुड बाय स्पीच। मतलब आप किसी को गुड बाय कह रहे हैं तो उसमें आप कहते हैं अच्छा अच्छा कि इट वॉज़ प्लेजेंट मीटिंग यू, गुड बाय। ठीक है, इस टाइप को हम कहते हैं वैलिडिक्शन। फेयरवेल, एक्चुअली जब हम किसी को फेयरवेल कर रहे होते हैं तब हम उस चीज़ को कहते हैं वैलिडिक्शन। और इसका एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट अ नोट ऑन हर पिलो एज अ वैलिडिक्शन इंस्टेड ऑफ वेकिंग हर अप टू से गुड बाय। मतलब उसने क्या करा, उसने डायरेक्टली उसको उठाकर गुड बाय नहीं बोला, उसने एक नोट छोड़ दिया पिलो के वहाँ पे, ठीक है, एज अ गुड बाय स्पीच। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा, वैलिडिक्शन मतलब गुड बाय स्पीच। नेक्स्ट, इसका जो एंटोनिम होता है दैट इज़ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, कोई आता है जब अराइव करता है तो हम उसको ग्रीट करते हैं। तो ग्रीटिंग ऑन अराइवल ऑफ समवन, ठीक है, कोई आता है, अराइव करता है, जब हम उसको ग्रीट करते हैं उसको कहते हैं सैल्यूटेशन। और जब हम किसी को बाय बाय कह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिक्शन। ध्यान रखना फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट इज़ प्रोलोग। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। और फ्रेंड्स, इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने अगर नॉवल पढ़ी हो या कोई बुक पढ़ी हो तो उसके है ना, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे रहता है ये प्रोलोग। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है जो भी स्टोरी होती है उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसका जो ये है, एक और ये है कि कम्स बिफोर द स्टोरी, कोई भी कहानी से पहले आता है ये। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द एसे प्रोवाइड्स अ प्रोलोग टू द बुक। मतलब बुक के स्टार्टिंग में क्या था, प्रोलोग था। ठीक है।
नेक्स्ट इज इसका जो सिनोनिम है 3 है, प्रीफेस, प्रीलूड एंड प्रिएम्बल। प्रिएम्बल तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो स्टैट्यूट है हमारा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। और जो प्रील्यूड है वो म्यूज़िक या फिर पोएम या फिर लिटरेरी वर्क कोई होता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। और जो प्रीफेस है वो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी बुक का, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो ये प्रील्यूड है इसका ये तो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ, लाइक कोई म्यूज़िक है या फिर कोई पोएम है, लिटरेरी वर्क है, उसका इंट्रोडक्शन। और इसी का ऑपोजिट होता है पोस्ट ल्यूड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूज़िक, मतलब जो लास्ट में म्यूज़िक हम जब ख़त्म करने वाले होते हैं, जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है दैट इज़ पोस्ट ल्यूड। और फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, प्री मतलब क्या होता है पहले और पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो इसमें तीनों में देखो यही कॉमन है, प्री मतलब यहाँ पे देखो प्रीफेस मतलब पहले, प्रील्यूड मतलब पहले और प्रीएम्बल भी पहले, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ एपिलॉग, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर कंक्लूजन। तो एपिलॉग एक्चुअली एंड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लास्ट में होता है ये। अ शॉर्ट कंक्लूडिंग सेक्शन फाउंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब कोई भी कहानी ख़त्म हो जाती है किसी नॉवल की या फिर कोई भी स्टोरी बुक की, तो वहाँ पे एपिलॉग होता है। मतलब स्टोरी के बारे में कुछ कंक्लूड करके बताते हैं ये यहाँ पे। और इसका फ्रेंड्स जो पोस्ट स्क्रिप्ट है, तो देखो पोस्ट मतलब क्या होता है लेटर, बाद में, और स्क्रिप्ट मतलब जो स्क्रिप्ट थी उसके बाद में जो भी चीज़ कही गई, जैसे पोस्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के लास्ट में। और कंक्लूजन आपको पता ही है कि लास्ट में कोई भी चीज़ हम नतीजे पे जब आते हैं उसको कहते हैं कंक्लूजन। तो एपिलॉग होता है एंड पार्ट और प्रोलॉग होता है स्टार्टिंग पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके। तो फ्रेंड्स इसके दो है, एक तो अपेंडिक्स, ये भी क्या होता है, ये भी बुक के एंड में दिया रहता है आपको अपेंडिक्स। जैसे आपको मान लो कोई भी सर्च करना है कोई वर्ड वगैरह या फिर कुछ भी मेन टॉपिक जो होते हैं तो अपेंडिक्स में दिए रहते हैं। और आपको जो विकिपीडिया होती है उसमें लास्ट में देखने को मिलेगा जो अपेंडिक्स होता है। और एडेंडम भी यही होता है जो बुक के लास्ट में ऐड किया जाए। ये ऐड से आप याद रखना, ऐड और एंड से मतलब आखिरी में, तो आखिरी में जो ऐड किया जाए उसे क्या कहते हैं, एडेंडम, ओके। और ये दोनों एपिलॉग के सिनोनिम है, क्योंकि एपिलॉग अपेंडिक्स और एडेंडम का मतलब होता है लास्ट में बुक के, ओके। नेक्स्ट इज हरैंग, इसका मतलब होता है एग्रेसिव स्पीच, मतलब भड़कीला भाषण कोई देता है तो उसे कहते हैं हैरैंग। और आप इसको याद रख सकते हैं, अरे उसका भाषण सुनकर तो मैं हैरान हो गया, है ना। तो हैरान कब होते हैं, अरे ये क्या बोल दिया इसने। तो अग्रेसिव स्पीच को हम कहते हैं हैरैंग। और इसका एग्जाम्पल है, अ ड्रंक इन द स्टेशन वॉज हैरैंगिंग पासर्स बाय। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो ड्रंक बंदा था उसने क्या करा, जो भी पासर्स बाय थे, पासर्स बाय मतलब जो जा रहे थे आसपास से गुजर रहे थे, उनको क्या कर रहा था, वो अग्रेसिव भड़कीला कुछ कुछ बोले जा रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली होता है एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एग्जैजरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। नॉर्मल कोई चीज़ होती है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और ये फ्रेंड्स अगर आपने कोई नॉवल पढ़ी हो या फिर किताब पढ़ी हो, किसी कैरेक्टर के बारे में जब बोलते हैं, स्पेशली इन नॉवल बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ की होती है, एक एक फीचर को इतने इम्प्रेसिव वे में एक्सप्लेन किया होता है ना फ्रेंड्स, तो उसको कहते हैं एग्जैजरेटेड। तो हाइपरबली का मतलब होता है स्पीच का एग्जैजरेटेड फॉर्म, जैसे $1,000,000 स्माइल। तो स्माइल तो सिंपल सी होती है, कोई $1,000,000 की थोड़ी होती है, बट उसको एग्जैजरेट करके बताया गया है कि स्माइल कैसी है, $1,000,000 स्माइल है, ओके। और नेक्स्ट इज वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब कुछ वर्ड्स में काम चल जाएगा या एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे हुए हैं। जैसे मैंने अभी बताया एग्जैजरेटेड जो फॉर्म होता है, तो वही अगर बढ़ा चढ़ाकर आप कोई इतने सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, तो उसको ही कहते हैं वर्बोस। मतलब बातों से भरा, बहुत सारी उसमें वर्ड्स यूज़ करे गए हैं जो नेसेसरी
नहीं थे, अननेसेसरी थे। हिज राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड ऑफन वर्बोज, मतलब उसकी जो राइटिंग थी, जो भी उसने लिखा था, एक तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, कठिन थी, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करे हुए थे उसने उस राइटिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ डेनोमन। इसका मतलब होता है द फाइनल पार्ट ऑफ अ प्ले या फिल्म। आपने मूवीज़ देखी होगी या फिर थिएटर्स में या फिर कोई प्ले देखा होगा, तो उसका जो आखिरी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डेनोमन। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं डेनोमन। इसका उपसंहार आप कह सकते हो, जो लास्ट पार्ट होता है, और इसको आप एपिलोग का सिनोनिम भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है द फिल्म्स डेनोमन वॉज अनसेटिस्फाइंग एंड एम्बिगस। तो क्या कह रहा है, जो फिल्म का डेनोमन था वो क्या था, अनसेटिस्फाइंग था और एम्बिगस था। एम्बिगस का मतलब होता है वेग, मतलब अनक्लियर। ठीक है, और अनसेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई नहीं था, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी आशिकी 2, उसमें वो हीरो जो है वो मर जाता है, तो कई लोगों को वो अनसेटिस्फाइंग लगा कि क्यों मरा, है ना। तो जो फिल्म की एंडिंग होती है वो कई लोगों को पसंद नहीं आती है, तो जो वो एंडिंग है फिल्म की, दैट इज़ कॉल्ड डेनोमा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका सिनोनिम है क्लाइमैक्स, एपिलोग। क्लाइमैक्स क्या होता है, एंड होता है मूवी का, कि आखिरी पार्ट, और एपिलोग भी इसका सिनोनिम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट इज़ रिकैपिचुलेट। इसका मतलब होता है समराइज़। जैसे आपकी कोई स्टोरी है, स्कूल में आपको टीचर्स कहते थे कि होमवर्क करके लेकर आओ, इसकी समरी लिख कर लेकर आना। तो समरी मतलब शॉर्टन करके लेकर आना, हिंदी में इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो इसका एग्जाम्पल है टू रिकैपिचुलेट दैट स्ट्रैटेजी इट इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट्स। मतलब उस स्ट्रैटेजी को समराइज करने के लिए क्या चाहिए, 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसके 2 सिनोनिम हैं, दैट इज़ एनिमरेट और एपिटोमाइज। तो जो एनिमरेट है इसका मतलब होता है कि एक एक कर वन बाय वन मेंशन करना कोई चीज़। जैसे मान लो कोई पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, तो वन बाय वन उन्हें मेंशन करना। ठीक है, वन बाय वन मेंशन करना। आप कैटलॉग कह सकते हो, कैटलॉग में भी मेंशन की जाती है चीज़ें, तो कैटलॉग भी सिनोनिम होगा इसका। ठीक है, एनिमरेट का क्या होगा, कैटलॉग। कैटलॉग भी इसका सिनोनिम होगा एनिमरेट का। और फ्रेंड्स एपिटोमाइज का 2 मतलब होता है। पहले तो मैं आपको लिंक करूँगी रिकैपिचुलेट से, कि इसका जो आर्काइक मतलब पुराने टाइम में जो यूज़ किया जाता था उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है समराइज़ करना। और इसका एक और मतलब है, उसका मतलब होता है कि टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। तो इसके 2 मतलब है, मैंने आपको दोनों ही बता दिए। आर्काइक फॉर्म में इसको समराइज़ कहेंगे हम लोग, कि समराइज़ करना, इकट्ठा करना, और दूसरा इसका मीनिंग है टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना आप इसका। नेक्स्ट इज रिएट्रेट। और फ्रेंड्स जो रिएट्रेट है उसका मीनिंग होता है रिपीट या फिर रीस्टेट, मतलब दोबारा दोबारा दोहराना कोई भी बात को। ठीक है, और कई लोग हैं ना फ्रेंड्स, इसका एक और मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। रिएट्रेट क्या होता है, कोई बार बार दोहराता है बात को, तो उससे आप इरिटेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल इसका मीनिंग ये है। तो रीइटरेट का आप याद रखिए, री से रिपीट और इटरेट से इरिटेट। तो रीइटरेट मतलब कोई चीज़ दोहराई जा रही है, कोई बोले जा रहा है कोई चीज़ बार बार, उससे आप क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, मतलब चिढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट रीइटरेटेड इट्स रिफ्यूज़ल टू कॉम्प्रोमाइज़ विद टेररिस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो रिफ्यूज़ल था उसको बार बार दोहराया, वापस से रिपीट करा कि वो टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को दोबारा देखिएगा या फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वर्ड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।